आज हर भारतीय के लिए यह बेहद गर्व और सम्मान का पल है। इस समय भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेजी से उभरते देशों के संगठन ब्रिक्स की एक अत्यंत अहम बैठक आयोजित हो रही है। पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसी हाई प्रोफाइल बैठक के दौरान बंद कमरों से एक ऐसी खबर बाहर निकल कर आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस सम्मेलन में खास तौर पर भारत पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत सरकार के सामने एक ऐसा ऐतिहासिक और चौंका देने वाला प्रस्ताव रख दिया है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईरान ने सीधे भारत से पूछा है, क्या भारत चाबहार पोर्ट का पूरा नियंत्रण और मालिकाना अधिकार संभालने के लिए तैयार है? दोस्तों, यह सिर्फ एक साधारण व्यापारिक समझौता नहीं है। यह दुनिया में भारत की लगातार बढ़ती कूटनीतिक ताकत और प्रभाव का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। जिस चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए भारत ने वर्षों तक मेहनत की, आज वही ईरान खुद आगे आकर उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत को सौंपने की बात कर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इस ऑफर तक सीमित नहीं है। भारत की धरती पर खड़े होकर ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने वॉशिंगटन यानी अमेरिका को भी बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश दे दिया। उन्होंने वैश्विक मंच से साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के दम पर कभी भी ईरान को झुका नहीं सकता और ना ही युद्ध के जरिए ईरान को हराया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ब्रिक्स बैठक के बीच ईरान ने अचानक भारत को इतना बड़ा और रणनीतिक ऑफर क्यों दिया? इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूएई यात्रा का आखिर क्या संबंध है? और भारत ने इस ऐतिहासिक डील के बदले ऐसी कौन सी सख्त शर्तें रख दी हैं जिनसे वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तक हलचल मच गई है? आज की इस बेहद खास और गहराई से की गई रिपोर्ट में द न्यूज पर हम आपको इस पूरी भू राजनीतिक शतरंज की इनसाइड स्टोरी बेहद आसान भाषा में समझाने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि यह विश्लेषण हर उस भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया में उसकी बढ़ती साख को समझना चाहता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश बिना किसी बड़े रणनीतिक कारण के अपनी इतनी अहम और संवेदनशील संपत्ति का नियंत्रण किसी दूसरे देश को ऑफर नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक सामान्य बिजनेस डील है, तो आप इस कहानी का केवल ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं। असल में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा। वैश्विक राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञ जानते हैं कि ईरान और यूएई के संबंध हमेशा से बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच वैचारिक मतभेद और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी रही है। ईरान बहुत ध्यान से यह देख रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूएई के रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध कितनी तेजी से मजबूत हुए हैं। तेहरान की सबसे बड़ी चिंता यह मानी जा रही है कि अगर भारत पूरी तरह यूएई के सुरक्षा और रणनीतिक ढांचे के साथ खड़ा हो गया, तो मध्य पूर्व की राजनीति में ईरान काफी हद तक अलग थलग पड़ सकता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय रक्षा गलियारों से एक बेहद संवेदनशील जानकारी भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सुरक्षा समझौता हुआ है। बताया जा रहा है कि इस समझौते की शर्तों के अनुसार यदि भविष्य में यूएई की क्षेत्रीय संप्रभुता या उसकी सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा होता है, तो भारत अपने रक्षा सहयोग और रणनीतिक संसाधनों के जरिए यूएई की स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। रणनीतिक मामलों के जानकार इस समझौते की तुलना उस रक्षा सहयोग नीति से कर रहे हैं जिसे कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच देखा गया था। हालांकि पाकिस्तान ने वह कदम अपनी क्षेत्रीय रणनीतियों और सुरक्षा हितों को संतुलित करने के लिए उठाया था, लेकिन बदले हुए वैश्विक समीकरणों में भारत और यूएई के बीच बढ़ती यह रणनीतिक साझेदारी अब ईरान के नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ाने लगी है। ईरान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर हिंद महासागर की सबसे बड़ी सैन्य और रणनीतिक शक्तियों में शामिल भारतीय सेना क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में यूएई के साथ मजबूती से खड़ी हो गई, तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। ऐसी स्थिति में ईरान के लिए अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करना काफी कठिन हो जाएगा। यही वह असली वजह मानी जा रही है जिसके कारण ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची को अचानक सक्रिय होना पड़ा। अपनी इसी भू राजनीतिक चिंता और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए ईरान ने यह बड़ा कदम उठाया है। तेहरान ने यह रणनीति बनाई कि अगर भारत को चाबहार पोर्ट जैसी बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण दे दिया जाए, तो दोनों देशों के रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे कि भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय तनाव या संकट के दौरान भारत एक संतुलित और मित्र राष्ट्र की भूमिका निभाएगा। यानी जो चाबहार पोर्ट अब तक सिर्फ एक व्यापारिक गलियारा माना जाता था, वह अब मध्य पूर्व की इस बड़ी रणनीतिक शतरंज का सबसे अहम मोहरा बन चुका है। ईरान ने यह कदम सिर्फ भारत के प्रति दोस्ती दिखाने के लिए नहीं उठाया, बल्कि नए भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव को देखते हुए उठाया है, जिसकी गूंज अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में साफ सुनाई देने लगी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची द्वारा ब्रिक्स मंच से दिए गए इस अप्रत्याशित प्रस्ताव ने भारतीय कूटनीतिज्ञों को एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया। नई दिल्ली के नीति निर्माता और प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात को भलीभांति समझ रहे थे कि ईरान का यह कदम दरअसल अपनी आंतरिक सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है। इसी वजह से भारत ने इस प्रस्ताव पर तुरंत उत्साह या जल्दबाजी दिखाने के बजाय हमेशा की तरह बेहद संतुलित, परिपक्व और दूरदर्शी कूटनीति का परिचय दिया। भारत ने बेहद शांत और संतुलित तरीके से इस प्रस्ताव का गहराई से अध्ययन किया। बंद कमरों में हुई इस अहम बातचीत के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों ने ईरानी विदेश मंत्री के सामने एक ऐसा बेहद नपातुला और रणनीतिक जवाब रखा जिसने तेहरान के कूटनीतिज्ञों को भी यह एहसास करा दिया कि आज का भारत अपने फैसले पूरी तरह अपनी शर्तों पर लेना जानता है।
सूत्रों के अनुसार भारत ने चाबहार पोर्ट के पूर्ण नियंत्रण के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बदले ईरान के सामने 3 बेहद सख्त और महत्वपूर्ण शर्तें रख दी हैं, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल सकती हैं। भारत की पहली और सबसे अहम शर्त यह बताई जा रही है कि चाबहार पोर्ट और उसके आसपास के सुरक्षा एवं प्रशासनिक ढांचे पर भारत को पूर्ण और संप्रभु अधिकार मिलने चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह होगा कि पोर्ट के संचालन, वहां आने जाने वाले जहाजों की निगरानी और सुरक्षा से जुड़े सभी बड़े नीतिगत फैसले पूरी तरह नई दिल्ली तय करेगी। इसमें ईरान की किसी स्थानीय एजेंसी या प्रशासन का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि चाबहार पोर्ट के बेहद करीब पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट मौजूद है, जहां चीन की नौसैनिक और रणनीतिक मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत अपनी रणनीतिक संपत्तियों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जटिलता या दोहरे नियंत्रण का जोखिम नहीं लेना चाहता। भारत द्वारा रखी गई दूसरी शर्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और कानूनी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जैसा कि दुनिया जानती है, ईरान लंबे समय से अमेरिका और कई पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अतीत में जब भी भारत ने चाबहार पोर्ट परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब अमेरिकी प्रतिबंधों के डर ने वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क और शिपिंग कंपनियों को इस प्रोजेक्ट से जुड़ने में हिचकिचाहट पैदा की। अब जबकि ईरान खुद इसका पूरा नियंत्रण भारत को देने की बात कर रहा है, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस समझौते का कानूनी ढांचा ऐसा होना चाहिए जिससे भविष्य में अमेरिका या किसी भी पश्चिमी देश द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों का असर इस पोर्ट या उससे जुड़ी भारतीय कंपनियों पर बिल्कुल न पड़े। भारत ने ईरान से एक मजबूत कानूनी सुरक्षा क्लॉज की मांग की है, जो भारतीय निवेश और संचालन को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवाद से पूरी तरह सुरक्षित रख सके। इसके अलावा भारत की तीसरी और सबसे दिलचस्प शर्त इस पूरे प्रोजेक्ट के वित्तीय लेनदेन और करेंसी रूट से जुड़ी हुई बताई जा रही है। भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि चाबहार पोर्ट के मालिकाना अधिकार या उसके दीर्घकालिक नियंत्रण से जुड़े सभी आर्थिक और व्यापारिक लेनदेन अमेरिकी डॉलर या यूरो जैसी पश्चिमी मुद्राओं में नहीं, बल्कि सीधे भारतीय रुपया और ईरानी रियाल के विशेष बैंकिंग तंत्र के तहत किए जाएंगे। भारत अपनी इस रणनीति के जरिए न सिर्फ रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना चाहता है, बल्कि वह वैश्विक बैंकिंग सिस्टम के उन रास्तों से भी दूरी बनाना चाहता है जो पूरी तरह पश्चिमी देशों के प्रभाव में माने जाते हैं। भारत का यह सख्त और स्पष्ट रुख इस बात का संकेत देता है कि नई दिल्ली ईरान की मौजूदा क्षेत्रीय मजबूरियों का फायदा उठाकर किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती, बल्कि भारत एक ऐसा मजबूत, सुरक्षित और दीर्घकालिक रणनीतिक ढांचा तैयार करना चाहता है जो आने वाले दशकों तक हिंद महासागर और मध्य पूर्व में उसके हितों को सर्वोच्च बनाए रख सके। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के उस दूसरे बड़े मोड़ की, जिसने वॉशिंगटन तक में हलचल पैदा कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत की धरती पर खड़े होकर जो यह बयान दिया कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के दम पर कभी भी ईरान को नहीं झुका सकता, उसके पीछे बेहद गहरी रणनीतिक सोच छिपी हुई बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों और उपलब्ध रक्षा आंकड़ों के मुताबिक ईरान ने यह बयान केवल राजनीतिक दिखावे के लिए नहीं दिया। यह दावा अमेरिका के सैन्य इतिहास और उसकी मौजूदा चुनौतियों के आकलन पर आधारित माना जा रहा है। पेंटागन से जुड़े कई रक्षा दस्तावेजों और कथित वॉर गेम्स रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ चुकी है कि अगर अमेरिका मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ कोई सीधा सैन्य अभियान शुरू करता है, तो ईरान का कठिन और पहाड़ी भूगोल अमेरिकी सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ईरान ने इस संदेश के लिए भारत के मंच को इसलिए चुना क्योंकि वह पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसकी रक्षात्मक क्षमता और मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि वह बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अराघची का यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका की प्रतिबंध नीति और सैन्य दबाव की सीमाओं की ओर इशारा करता है। ईरान यह भी समझता है कि अमेरिका इस समय वैश्विक स्तर पर कई मोर्चों पर व्यस्त है और उसकी आर्थिक स्थिति भी उसे मध्य पूर्व में किसी नए और लंबे सैन्य संघर्ष में पूरी ताकत से उतरने की अनुमति आसानी से नहीं देती। यही वजह मानी जा रही है कि भारत की धरती पर आकर ऐसा बयान देना ईरान की एक बेहद सोची समझी कूटनीतिक रणनीति थी। इसके जरिए तेहरान ने अमेरिका को साफ संदेश देने की कोशिश की कि अगर दबाव और प्रतिबंधों की नीति जारी रही, तो ईरान अपनी सबसे अहम रणनीतिक संपत्तियों का नियंत्रण भारत जैसी बड़ी वैश्विक शक्ति को सौंपने से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, चाबहार पोर्ट का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में लेने की भारत की संभावित रणनीति सिर्फ एक व्यापारिक या आर्थिक फैसला नहीं मानी जा रही। इसे सीधे तौर पर चीन की उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को चुनौती देने वाला कदम माना जा रहा है, जिसके जरिए बीजिंग लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। अगर खाड़ी क्षेत्र के भूगोल को ध्यान से देखें, तो ईरान का चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट एक दूसरे के बेहद करीब, लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने महत्वाकांक्षी सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत अरबों डॉलर खर्च करके इसलिए विकसित किया था ताकि अरब सागर और ओमान की खाड़ी में उसकी मजबूत रणनीतिक और नौसैनिक मौजूदगी बन सके। इसके साथ ही किसी भी वैश्विक संकट की स्थिति में वह भारत के समुद्री व्यापारिक रास्तों पर नजर रख सके। लेकिन जैसे ही चाबहार पोर्ट की कमान पूरी तरह भारत के हाथों में आने की संभावना बनती है, चीन की यह पूरी रणनीतिक बिसात उलटती दिखाई देने लगती है। चाबहार पर भारत का पूर्ण और संप्रभु नियंत्रण होने का मतलब यह होगा कि भारतीय रणनीतिक और समुद्री गतिविधियां सीधे ग्वादर पोर्ट के सामने सक्रिय हो जाएंगी। इससे चीन और पाकिस्तान की वहां होने वाली लगभग हर महत्वपूर्ण गतिविधि भारतीय निगरानी के दायरे में आ सकती है।
रणनीतिक मामलों के कई विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को चीन के ग्वादर मॉडल के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं, क्योंकि पिछले एक दशक में चीन ने ग्वादर को मध्य एशिया और खाड़ी देशों को जोड़ने वाले बड़े कॉरिडोर के रूप में पेश किया था। अब भारत के पास चाबहार के रूप में उसका एक मजबूत और कूटनीतिक विकल्प तैयार होता दिखाई दे रहा है। अब तक चीन मध्य एशियाई देशों जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को यह भरोसा दिलाता रहा कि ग्वादर पोर्ट के जरिए उन्हें खुले समुद्र तक सबसे आसान पहुंच मिल सकती है। लेकिन अगर चाबहार पर भारत का मजबूत प्रशासनिक और रणनीतिक नियंत्रण स्थापित होता है, तो इन लैंडलॉक देशों को एक ऐसा वैकल्पिक मार्ग मिल सकता है जो अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुकूल माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उन्हें चीनी कर्ज के जाल या पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना भी कम करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ यह संभावित डील इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी आईएनएसटीसी की दिशा भी पूरी तरह बदल सकती है। यही वह रणनीतिक कॉरिडोर है जो भारत को ईरान के रास्ते सीधे रूस और यूरोप से जोड़ने की क्षमता रखता है। कूटनीति की इस बड़ी शतरंज में भारत ने बिना किसी सैन्य टकराव के केवल अपनी आर्थिक ताकत, रणनीतिक धैर्य और सही समय पर लिए गए फैसलों के दम पर चीन पाकिस्तान गठजोड़ की बड़ी रणनीति को चुनौती देने की स्थिति बना ली है। इस महाडील और ईरानी विदेश मंत्री के सख्त बयान के सामने आने के बाद अब वॉशिंगटन और मॉस्को के कूटनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिका हमेशा से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और दबाव की नीति का समर्थक रहा है, लेकिन चाबहार पोर्ट के मामले में वॉशिंगटन खुद एक बेहद जटिल रणनीतिक दुविधा में फंसता दिखाई दे रहा है। अमेरिका अच्छी तरह समझता है कि अगर उसने भारत के इस संभावित कदम या अराघची के बयान पर बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी, तो उसका सीधा फायदा चीन को मिल सकता है, जो पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि वॉशिंगटन इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है। कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका भारत को इस मामले में कुछ रणनीतिक छूट देने पर मजबूर हो सकता है। दूसरी ओर रूस इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरता दिखाई दे रहा है। मॉस्को के लिए चाबहार पोर्ट का पूरी तरह सक्रिय होना उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और ऊर्जा मार्गों को अधिक सुरक्षित और छोटा बनाने जैसा है। रूस और कई मध्य एशियाई देश इस समय भारत की संभावित भूमिका के समर्थन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे भी चीन के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव से अलग एक सुरक्षित, स्थिर और पारदर्शी व्यापारिक विकल्प चाहते हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को संक्षेप में समझें तो ब्रिक्स बैठक के मंच से ईरान द्वारा भारत को चाबहार पोर्ट का पूर्ण नियंत्रण ऑफर करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान हुए रणनीतिक सुरक्षा समझौतों का प्रभाव और भारत की धरती से अमेरिका को दिया गया ईरान का सख्त संदेश, ये सभी घटनाएं मिलकर दुनिया के सामने नए भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जिसे शायद पहले कभी इस रूप में नहीं देखा गया। आज का भारत रक्षा, कूटनीति और वैश्विक रणनीति के मोर्चे पर बिना किसी दबाव में आए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए फैसले लेता दिखाई दे रहा है। चाबहार पोर्ट से जुड़ा यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आने वाले समय में हिंद महासागर और मध्य पूर्व के व्यापारिक मार्गों की असली रणनीतिक चाबी किसके हाथों में होगी। भारत ने बिना किसी प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के केवल अपनी दूरदर्शी नीतियों, आर्थिक मजबूती और संतुलित कूटनीति के दम पर दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और विकास में उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, ईरान के इस ऐतिहासिक प्रस्ताव, भारत की इस मजबूत कूटनीति और अमेरिका को दिए गए इस सीधे संदेश पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को चाबहार पोर्ट का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको दिल्ली न्यूज़ का यह विशेष और खोजी विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश की सुरक्षा, वैश्विक राजनीति और भारत की रणनीतिक ताकत से जुड़ी ऐसी ही हर बड़ी इनसाइड स्टोरी सबसे पहले और विस्तार से देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर